नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम कहीं फिर घूमने जाने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं ये हम वहीं जाकर पता करेंगे कि हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं। पर जहाँ भी जाने वाले हैं आपको साथ लेकर जाने वाले हैं। हम वहाँ पहुँचे उसके पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पर अगर आप घूमने का शौक़ रखते हैं, नई नई जगह देखना आपको पसंद है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर दिन नई नई जगह पे ले जाऊंगी घुमाने के लिए और एक नई जगह से आपका परिचय कराऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम लेट हो रहे हैं और वहीं चलकर मिलते हैं आप। अयोध्या आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अयोध्या को आज पूरा विश्व जानता है और अयोध्या पूरे विश्व में श्री राम की नगरी से प्रसिद्ध है। अयोध्या को लोग श्री राम की जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। अयोध्या ने एक अपना परिचय बनाया है पूरे विश्व में और बहुत दूर दूर से लोग अयोध्या में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। और भगवान श्री राम का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। भगवान श्री राम के जीवन से हम जीवन के जीने की कला सीखते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं पूरे विश्व में। और जानते हैं क्यों कहलाए हैं? क्योंकि वो चीज़ें उस समय लिखी गई थी। अगर लिखी नहीं गई होती तो हमारे सामने आती कैसे, हम उनके बारे में जानते कैसे? हमें पता ही नहीं होता ना अगर ये चीज़ें लिखी नहीं गई होती कि राम थे कौन। राम को प्रेजेंट करने वाले, राम को हमारे सामने लाने वाले वाल्मीकि जी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी के आदेश पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। राम के जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं को रामायण में उन्होंने वर्णित किया था और बाद में तुलसीदास जी ने उनका हिंदी में वर्णन किया था, क्योंकि वाल्मीकि जी ने उन सारी घटनाओं को संस्कृत में लिखा था। अब बात करते हैं कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ आपसे। तो मैं बताती हूँ कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ आपसे। आज मैं उस मंदिर में लेकर आई हुई हूँ आपको जहाँ पर वाल्मीकि जी की स्थापना की गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको लेके आई हूँ वाल्मीकि मंदिर, जो कि अयोध्या में है। और मैं आपको अयोध्या के सारे मंदिरों के दर्शन करा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको कनक भवन का दर्शन कराया। कनक भवन का दर्शन क्यों कराया मैंने, उसका भी मैंने आपको बता दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो घटनाएं उस टाइम नहीं हुई होती तो रामायण की रचना ही नहीं होती। शायद आज रामायण हमारे बीच में ही नहीं होता। फिर मैं आपको लेकर आई हूँ वाल्मीकि भवन। तो फ्रेंड्स, आज जिस मंदिर में मैं आपको लेकर आई हुई हूँ, अभी तक की सारी बातों से मेरे आप समझ गए होंगे कि कौन से मंदिर में लेकर आई हूँ। और नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आपको लेकर आई हुई हूँ वाल्मीकि मंदिर। यहाँ पर आने के बाद में मैंने थोड़ी सी पूजा की है और पूजा करने के बाद में पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया है। प्रसाद को मैंने ग्रहण किया है और उसके बाद में पंडित जी ने कहा कि बेटा मंदिर बंद होने वाला है, तो आप जल्दी से प्रसाद करके ग्रहण करके बाहर हो जाइए। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर की खूबसूरती के बारे में। ये देखिए वाल्मीकि जी हैं, एक तरफ उनके लौ जी हैं, दूसरी तरफ कुश जी हैं और बहुत ही सुंदर छवि थी ये किसी के भी मन को मोह लेने के लिए काफ़ी है। अब इस मंदिर की खूबसूरती की बात करते हैं। ये मंदिर वास्तव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक सुखद अनुभूति की महसूस करते हैं। और ये मंदिर मार्बल से बनाया गया है, पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ पर पत्थरों में दोहे और चौपाई लिखे गए हैं। मंदिर के हर दीवार पर मतलब दोहे और चौपाई लिखे हुए हैं और बहुत ही रंगीन मंदिर है ये। मतलब कई रंगों को मिलाकर इस मंदिर को सजाया गया है। और ये मंदिर की छत है। मंदिर की छत में बहुत सुंदर कलाकारी की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँची थी तब बहुत कम टाइम बचा था, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ था। तो बहुत अच्छे से मैं मंदिर
का शूट नहीं कर पाई हूँ, पर जितना किया है उतना मैं आपके सामने रख रही हूँ और उससे ही आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। मंदिर की हर दीवार पर दोहे और चौपाई लिखे गए हैं जो कि रामायण से लिए गए हैं और उसी मंदिर के जस्ट बाहर जो कि छावनी है श्री स्वामी माली दास जी की, और यहाँ पर रोज़ अयोध्या में खाने के लिए प्रबंध किया जाता है और यहाँ कोई भी छोटा बड़ा आदमी जाकर भोजन कर सकता है। और यहाँ भोजन करने का जो समय होता है वो होता है सुबह के 11:30 से दोपहर के 1 बजे तक। वहाँ पर जाने के बाद में आपको कोई भी परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जाएंगे, आप बैठकर बहुत आराम से खाना खा सकते हैं। तो जब भी आप आइए यहाँ पर खाना आप खा सकते हैं और यहाँ का खाना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपको 1 रुपया भी पेड उसके लिए नहीं करना पड़ता है और खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं खुद तो नहीं खा पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था जब मैं वहाँ पर गई कि वहाँ पर ऐसे खाना खिलाया जाता है रोज़। मैं खाना खाकर गई थी इसलिए मैं खाना नहीं खा पाई, पर अगली बार जब मैं जाऊंगी तो वहाँ ज़रूर खाना खाने की कोशिश करूँगी। और आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और अगला कौन सा मंदिर आप देखना चाहते हैं, कौन सा मंदिर मेरे साथ घूमना चाहते हैं, उसको भी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए